ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। तीसरे अध्याय के अंतर्गत कर्म योग का जो ये प्रसंग वर्णन किया जा रहा है, इसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर एक विषय में राग द्वेष छिपकर बैठा हुआ है। किसी ने कहा ये राग द्वेष कैसे बैठा होगा? तो अनुकूल परिस्थिति में राग हो जाना और प्रतिकूल परिस्थिति में द्वेष हो जाना। हर एक इंद्रिय का जो विषय है वो अनुकूल परिस्थिति में प्रिय लगता है और प्रतिकूल परिस्थिति में अप्रिय लगता है। होता क्या है, जब कोई विषय अप्रिय लगता है तो ये हमें ना प्राप्त हो ऐसी इच्छा होती है, और यदि प्रिय है तो ये मुझे प्राप्त हो जाए। ये राग और द्वेष की पहचान है। तो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष की व्यवस्था ये हो चुकी है। वो ईश्वर की ओर से ये राग द्वेष छिपे रहते हैं विषयों में। अच्छा, ये ईश्वर कोई बनाता है? ये राग और द्वेष जो है ये स्वयं ही तो हम इनको निमंत्रण देते हैं। ये राग द्वेष कोई अलग से नहीं, हमारी चाह ही राग है और हमारी चाह ही द्वेष के रूप में तब्दील हो जाती है। इसलिए यहाँ कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। आप राग को प्राथमिकता देंगे और राग हो जाएगा। किसी भी विषय में आप ज़्यादा नज़दीकी बनाएंगे, ज़्यादा आसक्ति रखेंगे, राग हो जाएगा। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति है और मन के अनुकूल नहीं तो उसमें राग नहीं होता है। तो राग नहीं होता तो राग और द्वेष दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी हो सकता है, ऐसा कहा। और साधक को क्या करना है इस विषय में? साधक के लिए तो कह दिया कि तयोर ना बस्समागच्छेतो। हमने क्या करना है, इसके बस में नहीं जाना है। ना अनुकूल परिस्थिति में राग जोड़ना है और ना ही प्रतिकूल परिस्थिति में हमने किसी से द्वेष भी नहीं करना, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्तव्य पालन रूप जो धर्म है इसे हमें करना चाहिए। और यदि ये हमारे सामर्थ्य के बाहर हो स्वधर्म का पालन कर पाना, तो हमें भगवान श्री कृष्ण ने एक रास्ता नया सुझा ही दिया है। अपने समस्त कर्तव्य पालन रूप जो कर्म हैं उनको मेरे को अर्पण कर दो, ये बात बताई। और भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अपना जो कर्तव्य बनता है उसको जरूर करना चाहिए, और वो कर्तव्य चाहे निम्न स्तर का ही क्यों ना हो उसे करना चाहिए। जैसे आपके परिवार में आपका जानवरों का काम है, तो गोबर डालने का नंबर आ गया तो कौन सी नाक कट गई? फिर क्या है, ये काम जरूरी है। आप जानवरों के लिए चारा, सानी, भूसा आदि ये सारा इंतजाम करना होता है, तो उसमें हमें लगना चाहिए। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् सुनिष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना स्वधर्म रूप जो ये आचरण है, गाय भैंसों का चारा आदि करना, गोबर आदि फेंकना, कई कहेंगे ये हमारे लायक काम है। वो काम करने के लिए न कोई दूसरा आदमी चाहिए। परंतु यह गीता ये कहना चाहती है, तुम्हारा जो जानवर घर में तुम्हारे पिताजी रखे हुए हैं, तो उन जानवरों का सुबह उठ कर के गोबर आदि फेंकना, घास आदि लाना, उनकी सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसे हमें करना चाहिए। और आपके जानवर भूखे बंधे हों, गोबर भी ना पड़ा हो, और दरवाजे पर गोबर की वजह से मक्खियाँ बनबना रही हों, और कहो कि हम तो बाबूजी गिरी करेंगे, हम जाकर के ठेकेदार के यहाँ सुपरवाइजरी करेंगे, ऐसा ये जो काम है भले ही सरल हो, पर ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे तो घर का ही काम इतना था कि उसे करते। श्रेयांसो धर्मो विगुणा। एक अच्छे ऑफिस में को नौकरी करने वाला आदमी, उसके कपड़े देखने में ठीक ठाक होते, प्रेस करा लेता है, पर जो गोबर आदि का काम जिन्हें करना, जिन्होंने जानवर पालना है, देखने में वो काम थोड़ा विगुण लगता है, गुण रहित लगता है। तथापि गीता ये कहना चाहती है, ये तुम्हारा गुण रहित काम नहीं है, ये बहुत अच्छा काम है, आपको ये जरूर संपादन करना चाहिए। तो श्रेयांसो धर्मो विगुणा, गुण रहित अपना धर्म भी अच्छा है। भले ही हमें किसी बैंक में केबिन मिली हो, वहाँ एसी लगी हो, तो भी उससे अच्छा यही है कि वो अपने स्वजनों के काम आ जाएं, अपने जानवर आदि की सेवा करें, स्वजनों की सेवा करें, जिसके लिए यहाँ कोई है ही नहीं। इसलिए गुण रहित अपना कर्तव्य पालन रूप धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। और यदि वो कोई दूसरा कर्तव्य पालन रूप धर्म जो करने में सहज भी हो, चलो ठीक है, आपको सुपरवाइजर या और कोई अच्छा काम मिल गया है, पर थोड़ा आपके गांव से मिला है जा कर के 4-6 किलोमीटर आगे, अब आपको वहाँ किराए का कमरा लेके रहना पड़ेगा। भला अब किराए का कमरा लोगे, घर वालों से अलग, न घर की कोई सेवा कर पा रहे, किसी काम के नहीं रह गए आप तो। इसलिए आप अपना गुण रहित जो ये कर्तव्य पालन रूप धर्म है, इसे करो। और देखने में सुंदर केबिन में बैठने वाले ये लोग, और इन लोगों का ये जो काम है, ये करने में सहज भी क्यों ना हो, तो भी उसकी तुलना में तुम्हारा ही ये गुण रहित जो काम है, कि गुण रहित तो नहीं कह सकते, अब तो ये कह सकते हैं जानवरों का चारा भूसा आदि जो ये काम है, ये आम लोगों की नज़र में जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, एयर कंडीशन एसी रूम में बैठे हैं, लोगों को लगता है ये ज़्यादा अच्छे हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। वो तो कृत्रिम हवा में बैठे हैं, पर ये जानवरों का भी पोषण करने वाले, तो जो जानवरों का पोषण करता है, उन्हें जानवरों से दूध भी तो प्राप्त होता है, उन्हें खुली हवा भी तो मिलती है। इसलिए लोगों को भले ही लगे कि इसमें इस कर्तव्य पालन में कोई गुण नहीं, पर सच्चाई ये है, इसी कर्तव्य पालन में गुण है। यह जानवरों के द्वारा जो गोबर होता है वो खेतों में काम आ जाता है, जो दूध होता है उससे बच्चों का और सभी का पोषण होता है। लोग सुबह सुबह उठ कर के चाय बनाते हैं तो दूध चाहिए, दूध जानवरों से प्राप्त हो जाता है, प्योर दूध प्राप्त हो जाता, बनावटी नहीं है। तो गुण रहित बेशक लगे, पर श्रेष्ठ यही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत बारीकी बातों को कहते हैं। वो कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया
परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छी प्रकार आचरण में लाया हुआ दूसरे का कर्तव्य पालन रूप धर्म। हाँ, उदाहरण के लिए एक थोड़ा सा और कहते हैं कि कर्तव्य पालन रूप जो धर्म है, जो दूसरा कोई कर रहा है और दूसरे शहर में चला गया, अब माँ बाप से भी वंचित हैं, अपने काम से भी वंचित हैं और वहाँ किराए आदि में रहते हैं, ये सारी चीज़ें झेलता हुआ और ये दूसरे के स्वधर्म पालन, दूसरों का जो कर्म है उसको देख करके ये वहाँ नौकरी करने गए हैं। तो अच्छी तरह से दूसरे के कार्य को आप कर लें और करके दिखाएं तो भी इस काम के बराबर वो नहीं हो सकता। इस कर्तव्य पालन रूप कर्म के बराबर वो कर्म केबिन में बैठा हुआ इंसान जो करता है वो इसके बराबर नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्तव्य पालन में मरना श्रेष्ठ है। आप जा कर के कस्बे में किराए पर कमरा लेकर पड़े, ये माँ बाप आपके तबीयत खराब है, बीमार है, कई बार तो राम राम सत्य हो जाते, आप नौकरी को ही पकड़े रह जाते हैं। इसलिए श्रेयांश धर्मो विगुणा, गुण रहत है। अब जो ये धर्म है कर्तव्य पालन रूप जो हमारा ये धर्म है गुण रहत है, लोग इसे कहते हैं पर यह है नहीं। खेती किसानी के काम ना हो तो हम लोगों को ये अन्न जल कहाँ से प्राप्त होवेगा? ये अन्न जल सब किसानों से ही प्राप्त होता है। इस करके अच्छी प्रकार आचरण में लाया हुआ दूसरे का कर्तव्य पालन रूप धर्म से गुण रहत अपना, जो ये अपना कर्तव्य पालन रूप जो कर्म है जो धर्म है ये उत्तम है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा कहा। सुधर्मे निधनम श्रेया, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने बंधु बांधवों का पोषण करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने बंधु बांधवों के काम में आते हुए यदि मर जाओ तो भी श्रेष्ठ है। और कम पैसा घर में हो उस कम पैसे में गुजारा कर लें तो भी ठीक है, पर दूसरे के जो कर्तव्य है अच्छी तरह से इसी रूम में बैठे हैं, सब कुछ व्यवस्था है, पर माँ बाप आपके बगैर ही मर गए, कोई सेवा न कर सके, आपका प्रेसदार कपड़ा पहनने का जो ये लोग देखते हैं ये किस काम आया? हाँ, आपका जो सर्विस आदि जो ये काम थे वो आपके निजी परिवार वालों के काम में भी नहीं आए, तो ऐसी गुणवान नौकरी किस काम की? इसलिए गुण रहित गोबर डालना, जानवरों की सानी चारा करना, इनसे जाकर हल चलाकर खेती में अन्न उपजाना ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। और आपके कपड़ों में कहीं दाग नहीं है, आप इज्जतदार नौकरी करते हैं, पर घर के किसी भी सदस्य के काम में आप नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाया हुआ दूसरे का कर्तव्य पालन रूप जो धर्म है जो कर्म है वो अपना वाला ज़्यादा श्रेष्ठ है, चाहे भले ही वो गुण रहित क्यों ना हो और दूसरे वाला का गुण युक्त हो। उदाहरण के लिए आप ज़्यादा कमा लें और अच्छे से अच्छी जगह पर रह लें, पर माँ बाप के, अपने रिश्तेदारों के, अपने कुनवा वाले लोगों के भी काम नहीं आए, बड़ी नौकरी का क्या करें? इसलिए ये अच्छी वाली नौकरी, इज्जतदार नौकरी, ये सब ठीक है, पर ये हमारे लिए बेकार ही है, क्योंकि हमारे आत्मीय जनों को इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छी प्रकार से आचरण में लाया हुआ दूसरे का कर्तव्य पालन रूप जो धर्म है उससे हमारा गुण रहित भी कर्तव्य पालन रूप जो कर्म है अथवा धर्म है वो ज़्यादा उत्तम है, ऐसा कहा। इसलिए स्वधर्म में अपने कर्तव्य पालन करते हुए अपना स्वधर्म क्या बनता है? अपने माता पिता की सेवा करना,
घर परिवार में उनके काम में हाथ बटाना, हाँ, आड़े वक्त में काम आ जाना, तो ये सारी चीज़ें अपने कर्तव्य पालन रूप कर्म अथवा धर्म के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसा करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है। परदेश में हमें याद है किसी संत ने बताया कि यहाँ पंजाब से कोई जर्मनी में थे, वहाँ उन्हें पता लगा हमारी माता का देहांत हो गया है, पर वो यहाँ आ नहीं पाए। सुनते हैं बड़ी अच्छी नौकरी वहाँ करते हैं, बड़ी इज्जत है। तो ऐसी इज्जत और ऐसी नौकरी का क्या करोगे, भले ही डॉलर भुगतान में मिलते हों, पर माँ आपके बगैर चल बसी हो, आपके परिवार वाले आपसे सहानुभूति की टकटकी लगाए हैं, आप एक शब्द भी ना भूल सके, आप परिजनों के बीच में भी ना आए और उस गुण युक्त अपनी नौकरी को ही साधे रह गए। ऐसी गुण वाली नौकरी किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा तो बगैर गुण वाले अपने यहाँ छोटी मोटी दुकान करे होते, कम से कम माँ बाप के काम आ जाते, भाइयों के काम आ जाते, अपने खानदान कुनबा के जो रिश्तेदार थे, जो व्यवहारी थे, कम से कम वो तो जोड़ के रखे, पर वो भी नहीं जोड़ के रख पाए। आप तो केवल उसी में लगे रह गए। इसीलिए यहाँ गीता ने कहा तुम्हारा ये गुण बेशक दूसरों को गुण लगे, पर यहाँ वाले का गुण रहित काम भी तुम्हारे गुण वाले काम से ज़्यादा अच्छा है। ये कहने का अभिप्राय है। ज़्यादा कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं रखता, अपितु आपने कितना दिलों को जोड़ा है ये ज़्यादा मायने रखता है। जिन्होंने पढ़ा लिखा कर, जिन्होंने बड़ा किया, जिन्होंने अपेक्षाएं रखी, बहुत कुछ लगा करके आपको विदेश भेजा, वो आदमी मरते समय में भी आपको नहीं देख पा रहा है। ऐसी गुणवान नौकरी, ऐसा गुणवान काम, ऐसा कर्तव्य पालन रूप धर्म किस काम का है। इसलिए ऐसे कर्तव्य पालन रूप धर्म से अच्छा है यहाँ पर हम अपने सभी लोगों के साथ मिल के रहें, अपना गुण रहित जो काम है वही करें, वो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम जुड़े तो हैं। तुमने तो पूरा क्या बोलते हैं वंश हानि ही कर दे। आपकी परंपरा, आपकी कुल रीति रिवाज आपके यहीं रुक गए हैं, क्योंकि आपने सब कुछ रोक दिया केवल धन के लिए। और धन साधन तो खरीद सकता है, जैसे आपके पास फ्रिज नहीं, गाड़ी नहीं, खरीद देंगे, पर सुख नहीं आता है धन से। इसलिए सदा सुख जे चाहें शरण राम की लें। सदा सुख यदि चाहिए तो परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए, परमात्मा को हृदय में बसाना चाहिए। परमात्मा का नाम स्मरण आदि है, भगवान की लीला कथाएं आदि हैं, इनका श्रवण करना चाहिए। और अपने कर्मों के द्वारा, अरे भाई कुछ तो करो जिससे हमारे को, अपने कुनबा वाले लोगों को, परिवार वाले लोगों को ये तो लगे कि हमारे पीछे भी कोई खड़ा है। पर जैसे पिया घर रहे तैसे रहे विदेश, कोई फायदा ना हुआ। जिनके संतानें नहीं, कई मामले में तो ये लोग कहते हैं जिनके संतानें नहीं वो ठीक है, हमारे तो संतानें हैं तो भी हम बगैर संतान वालों की तरह हैं। ऐसे कहते हुए बुजुर्ग बहुत जगह सुने जाते हैं। बंधुओं, आप अपने बुजुर्गों को लिए ये जरूर करना कि आपके बांधव, आपके बुजुर्ग आपके ऐसा कहीं कह ना सकें कि हमारे बच्चे हैं तो भी मैं बगैर बच्चे वालों जैसा हूँ, कहीं उनके मुंह से ऐसा न निकल जाए। इसलिए अपना कर्तव्य पालन रूप कर्म इन्हों के प्रति तुम जरूर करना, क्योंकि ये परिवार आदि का संग्रह जो इसलिए किया जाता है कि हम सुखी रहेंगे, विवाह इसलिए किया था हम सुखी रहेंगे, संतान इसलिए पैदा किए थे हम सुखी रहेंगे। उन्हें क्या पता था कि आप अपना कर्तव्य पालन करने के लिए देश विदेश निकल जाएंगे और मरते समय में भी आप माँ या बाप के सम्मुख नहीं होवोगे, क्योंकि आपको लगता है हमारी गुणवान नौकरी ज़्यादा गुणयुक्त है, आपकी मौत से भी ज़्यादा गुणयुक्त है। आप मर जाएं
बेशक मर जाएं, पर आपकी मौत से भी ज़्यादा उनकी नौकरी हो गई। बंधुओं, इसके लिए भी कहीं न कहीं हम ही जिम्मेदार हैं, केवल उन्हीं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हमने ऐसे संस्कार दिए, ऐसा बलिदान दिया, विदेश भेज दिया, विदेश चले जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, पता नहीं क्या दिमाग में भरा पड़ा है। अरे अपने देश की गंगा यमुना जैसी नदियों को त्याग करके, नर्मदा जैसी नदियों को त्याग करके आप कहाँ जाते हैं? आप इस दुर्लभ सनातन धर्म को, जो कि सबका मूल है, इसकी छाया यहाँ प्राप्त होती रहती है, पर वहाँ आपको ये छाया भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए कहाँ जा रहे हो? आप लौटो। जिस दौड़ में आप लगे हुए हैं, ये दौड़ तब निष्फल हो जाती है जब ये दौड़ किसी काम की ना रह जाए, जब स्वधर्म पालन में यही रोड़ा बन जाए, तो इस दौड़ से पीछे हट जाना चाहिए। धन परिवार के लिए है, स्त्री पुत्र आदि के लिए है, न कि धन के लिए ये हैं। धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं हैं। धन हमारे लिए साधन उपलब्ध कराता है, सुख नहीं उपलब्ध कराता है। इसलिए अपने कर्तव्य पालन को समझें। सबसे पहला, सबसे बड़ा और अच्छा कर्तव्य ये है कि हम अपने जो बांधव हैं उनके काम में आवें, उनके लिए कुछ करें, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ करें, सतमार्ग की ओर चलें, न कि वृद्ध माता पिता घर पे पड़े हैं, बोले लड़के हैं ही नहीं यहाँ। कहीं अदर जगह, दूसरी जगह से आए हुए मजदूर लोग हैं, आपके बढ़िया से उस पर बेड पर बैठते हैं और तुम्हारी वृद्ध माता उनको पानी भर के लाती है। ये अच्छा लगता है आपको क्या? आप इसीलिए उन्होंने पढ़ाया लिखाया होगा। आप जरा संभलो। आपका गुण रहित धंधा भी यहाँ आपके लिए ठीक था, इतना गुणवान धंधा कि मृत्यु से भी बढ़कर के हो गया, ये ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपना कर्तव्य पालन में लगे रहो, चाहे भले ही वो कम पैसे दे रहा हो, भले ही ऐसा लगे उससे कम हमें इज्जत मिल रही है। एक जगह पर एक ठेला लगाता था और पराठे बेचता था। उसका भाई विदेश चला गया, वहाँ बहुत कमाने लगा। उससे कहा कि तू भी आ जा। तो उसने कहा, वो संतों का साथ करता था, सज्जन पुरुषों की संगत में जाता था। उसने कहा वहाँ मैं न जाऊँगा, यहाँ तो हम कमाते भी हैं, साथ में हमारी सेवा भी हो रही है। दूसरों के लिए पराठा बनाता हूँ और बनाने का अभ्यास अच्छा है, अपने जाकर घर में भी अपने माँ बाप के लिए, उन सब के लिए भी, और अगल बगल वाले कहीं फंक्शन होता तो उनके भी काम में आ जाता हूँ। और यहाँ पर समय समय पर गंगा का स्नान आदि है, मंदिर जाना, ये सब हो जाता है। विदेश में ये संभव नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता। हमारा कम पैसे वाला धंधा यहाँ ठीक है, हमारी यहाँ इज्जत नहीं है, हम फुटपाथ पर करते हैं तो भी हम वहाँ से इसको अच्छा मानते हैं। यहाँ हमारे आत्मीय जन आते हैं और राम राम हो जाती है, वहाँ किससे करूँगा। इसलिए यहाँ का कम पैसे वाला, कम इज्जत वाला धंधा ठीक है, क्योंकि इस धंधे के द्वारा परिवार बांधे हुए हैं। अब पारिवारिक लोगों के काम आ जाते हैं। आपके जो रिश्तेदार अथवा व्यवहारी लोग हैं वो भी आपसे फ़ायदा उठाते हैं, पर वहाँ जाकर के आपका अपना निजी, न तो निजी बांधो कोई फ़ायदा उठा पा रहा है, न भी वहाँ पारिवारिक जन पहुँच पा रहे हैं, न ही व्यवहारी लोग आपसे कभी भेंट मुलाकात भी नहीं कर पाते। इसलिए श्रेयांश स्वधर्मो विगुणा पर धर्मास्व निश्चितात्। आपका कर्तव्य पालन रूप जो ये कर्म है, इसी को धर्म भी कहते हैं। ये गुण रहित क्यों ना हो, पर जो फायदेमंद हो तो यही सबसे बढ़िया है।
पर जो ज़्यादा कमाने वाला और गुणवान धंधा दिखाई पड़ा, पर उससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो किस काम का। इसलिए एक जगह चाणक्य ने कहा, क्या कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इतना बड़ा होना, इतना बड़ी नौकरी, इतना पैसा हो जाना भी ठीक नहीं है। ऐसे बड़े कर्तव्य पालन करने लगो कि तुम्हारे बांधव ही छूट जाएं, तो वो किस काम के हैं। इसलिए जैसे खजूर के पेड़ पर यह फल तो बहुत ऊंचे लगे रहते हैं, वो किसी को मिलते नहीं हैं, और छाया उसमें होती नहीं है। कदाचित एक बार एक छाया लेने के लिए खजूर के पेड़ के नीचे गया, ऊपर उसका एक फल गिरा जो उसके ठीक सर के ऊपर गिरा जा करके। तब वो हाय तौबा करके कहने लगा, अरे मैं इसकी छाया में क्या आया, मैं तो सोचता था मुझे इसकी छाया मिलेगी, पर मुझे इसकी छाया तो नहीं मिली, पर मेरी जान जरूर चली जा रही है। कई बार ऐसे लोगों से ये बर्ताव भी प्राप्त हो जाते हैं। बड़े आदमी हैं, बड़े बन गए हैं, अब किसी से मिलना पसंद नहीं करते। कोई जा कर के बैठ गया तो कोई ऐसी कड़वी बात सुना दी, ऐसा कह दिया जिससे छाती जलाते हुए अपने वापस आए और कहने लगे आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। आप ऐसा गुणवान धंधा कभी नहीं करना, ऐसा गुणवान कर्तव्य पालन नहीं करना, ऐसा बड़ा होना भी ठीक नहीं है, ऐसा मानो गीता कहती है। इसलिए श्रेयांश धर्मो विगुणा, कम कमाने वाला कर्तव्य जिससे सेवा शुरूषा अपने आत्मीय जनों की होती रहे, कम इज्जत वाला कर्तव्य पालन रूप कर्म भले ही क्यों ना हो, पर हमारा अपना कर्तव्य पालन श्रेष्ठ है। पर दूसरे के द्वारा इज्जत पा करके अपने बांधवों से दूर हो जाना, ऐसा कर्तव्य पालन भी क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना हो, गुणवान क्यों ना हो, तो भी ठीक नहीं। क्योंकि ये जो गुणवान कर्तव्य पालन रूप जो कर्म कर रहे हो, ये मृत्यु को भी आपके आत्मीय जन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, पर आप पसीजते नहीं, कहते हमें छुट्टी नहीं है, चला आऊँगा तो नौकरी छूट जाएगी। मृत्यु से भी बढ़कर के हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम अपने स्वधर्म में लगे रहो, और दूसरे का धर्म भले ही कर्तव्य पालन रूप कर्म, इसी को धर्म कह रहे हैं यहाँ पर। तो एक दूसरे का कर्तव्य पालन रूप जो धर्म है वो देखने में क्यों ना सुंदर हो, क्यों ना चकाचौंध वाला हो, उससे हमें बचना है, पर गुण रहित अपने कर्तव्य पालन में लगे रहना है, ऐसा कहा। किसी ने कहा नहीं महाराज और कुछ दूसरा अर्थ इसका कर दो, तो दूसरा अर्थ भी करते हैं, महात्मा लोग करते हैं, कहते हैं कि हमारा धर्म वर्ण आश्रम के आधार पर चलता है। प्राचीन काल से तो आप ब्राह्मण हैं, आपका कर्म है गायत्री जपना, तपा कर्म करना, स्वाध्याय करना, ये अपना स्वधर्म बनता है। पर आपको एक जगह याद आता है, एक जगह एक वैकेंसी जानवर के डॉक्टर वाली आई। जब वहाँ सिलेक्शन किया गया तो उससे पूछा भाई आप कौन है, बोले हम ब्राह्मण हैं। बोले ब्राह्मण तुम काट छांट कैसे कर पाओगे, आपका जो कर्म है आपका स्वाभाविक नहीं है, इसलिए तुम अपना कर्म करो। पर एक और आए जिन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि मैं जानवरों के काम पहले भी करता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप सिलेक्शन है आपका किया जाता है। तो एक अपना कर्तव्य पालन रूप कर्म और दूसरे का कर्तव्य पालन रूप कर्म, तो अपना कर्तव्य तो यही बनता था ब्राह्मण का कि जो यज्ञ दान तप आदि और व्रत उपवास स्वाध्याय करना गायत्री जपना आदि ब्राह्मण के कर्म है। यद्यपि आज ये लोगों को हो सकता प्रासंगिक ना लगे, क्योंकि समय के अनुसार लोगों की सोच बदल गई है और कर्म भी लोगों ने बदल दिए हैं। जिसको जो मन में आता है वो कर्म करता है, पर ये प्राचीन काल की बात बताई। इसी प्रकार से जो निम्न स्तर का काम करते हैं
और कर्तव्य पालन रूप धर्म में लगे हुए हैं, वो देखने में भले ही थोड़ा गुण रहित लगा हो, हाँ, पर परंपरा से देखा जाए तो बाप दादे भी उसी काम को करते आए हैं। तो करते आए हैं, जैसे किसी का मछली का व्यापार है, फिश व्यापार, हाँ, तो अब वो मछली का व्यापार चलता आ रहा है, बाप दादों से चलता आ रहा है। और किसी ने कहा ये तो बड़ा हिंसात्मक कर्म है, ये ठीक नहीं। तो गुण रहित बेशक है, पर यही ठीक है, क्योंकि बाप दादे से चला आ रहा है, उसको ये धंधा करने से कोई भी पाप नहीं लगेगा। इसलिए स्वधर्म श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, आपका कर्तव्य पालन रूप जो कर्म है वो भले ही गुण रहे तो हो, पर परंपरा से चला आ रहा है, इस करके आपको उसके करने में वही श्रेष्ठ है, आपको वही करना चाहिए। और दूसरे का कर्म यदि अच्छी तरह से भी कर लें तो भी वो उतना ठीक नहीं पड़ेगा। इस तरह का भी अर्थ करते हैं, अथवा ऐसा अर्थ करें कि क्षत्रिय का कर्म जो है वो क्षत्रिय करे, क्षत्रिय जाकर के ब्राह्मण का करने लगे, ब्राह्मण जाकर शूद्र का करने लगे, और कहे नहीं ये काम हमें ज़्यादा सहज पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से मानो ये कहना चाहते हैं, उस समय वर्ण आश्रम की परंपरा चरम पर थी, उसी के अनुसार सारे कर्मों का विभाजन था। तो मानो ये कहना चाहते हैं भले ही तुम्हारा गुण रहित कर्तव्य पालन क्यों ना हो, हाँ, आपका कर्तव्य पालन रूप कर्म भले ही गुण रहित क्यों ना हो, परंतु आपको वही करना चाहिए। पर दूसरे का कर्तव्य पालन रूप जो धर्म है उसे आप अच्छी तरह से करने में समर्थ क्यों ना हो, तो भी उसे ना करो, उसे उसी को करने दो जिसका वो है, और आपका जो कर्म है आप करें। तो ऐसा मानो गीता कहती है। तो एक तो ये हुआ। तो इसी प्रकार से हमारा स्वधर्म ये भी बनता है परमात्मा का चिंतन करना, और घर गृहस्थी का कर्म करने के बाद में जो हमें समय मिले तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमात्मा का स्मरण करें। ये आपका स्मरण, आप परमात्मा का स्मरण करते हुए यदि मर जाएं तो श्रेष्ठ है, परंतु मनुष्य जीवन का प्रयोजन परमात्मा के भजन के लिए है, विषय सुख के लिए नहीं। परमात्मा का चिंतन करना, भजन करना अपना स्वधर्म बनता है। विषय सुख भोगना ये स्वधर्म नहीं बनता है, ये प्रकृति का धर्म है। परमात्मा का भजन करना हमारा स्वधर्म है, और जगत के कार्य में लगे रहना ये हमारा स्वधर्म नहीं है। देह जगत से जुड़ा हुआ है और तुम परमात्मा से हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि आप परमात्मा के चिंतन में लगे रहें। तो नाना प्रकार के अर्थ किए गए हैं, पर मोटे तौर पर यही ग्रहण करना है कि भाई अपना कर्तव्य पालन रूप कर्म भले ही लोक में निंदित भले ही दिखाई दे, पर वास्तव में वो कर्म निंदित नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा आप अपने गांव की सेवा भी करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। ये कर्म दूसरों को देखने में भले ही कुछ अटपटा लगे, पर ये अच्छा है, क्योंकि इससे बहुतों को लाभ प्राप्त हो रहा है। और उधर जो लगा हुआ बाहर विदेश में, यहाँ उसका बड़ा नाम है, वहाँ उसने बहुत कमा लिया, ऐसा वैसा पता नहीं कैसे कैसे चर्चा करते हैं, पर वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। इस दृष्टि में आप देखें तो ये श्लोक पूरा खरा उतरता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छी प्रकार आचरण में लाया हुआ दूसरे का गुण रहत, अच्छी तरह आचरण में लाया हुआ दूसरे के धर्म से गुण रहत भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है। ये करते करते आप मर जाएंगे तो ठीक है। जैसे क्षत्रिय का कर्म अथवा सैनिक का कर्म अपना स्वधर्म पालन करे और युद्ध करते करते मर जाए तो उत्तम गति प्राप्त होगी, पर वो कहे नहीं हम तो जाकर के सन्यासी बन जाएंगे, मांग के खा लेंगे, तो ये दूसरे का धर्म हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, ये जो भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन के प्रति कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य पालन युद्ध करना है, युद्ध में करते करते मर जाना भी श्रेष्ठ है,
पर ये सन्यासियों का काम कि भिक्षा मांग के खा लेंगे, पर इन आतताई दुर्योधन आदि को मैं नहीं मारूंगा। ये तुम्हारा धर्म नहीं बनता है, ये करने में आसान है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, भिक्षा मांग के खा लो, जंगल में पड़े रहो, ये तुम्हें ठीक लगता है पर ये ठीक है नहीं। हाँ, पर तुम्हारा जो धर्म है कर्तव्य पालन की युद्ध करना और करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करो अर्जुन, और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाओगे तो भी श्रेष्ठ है। और सन्यासियों वाला जो धर्म तुम कहते हो भिक्षा मांग के खा लेंगे, पर इन आचार्यों, इन आतताई दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्रों को और आचार्य द्रोण आदि और भीष्म पितामह आदि को मैं नहीं मारूंगा, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, भिक्षा मांग के खा लूँगा। ये तुम्हारे लिए दूसरे का कर्तव्य पालन रूप धर्म है। तुम्हारा कर्तव्य पालन रूप धर्म तो युद्ध करना ही है। इसलिए अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म को स्वीकार करना ठीक नहीं है। ऐसा कहा। एक बार फिर इस श्लोक को समझ लें। कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य पालन रूप कर्म में लगे रहना है, उसमें करते करते मर जाना भी श्रेष्ठ है। पर दूसरे का धर्म हमें भय देवेगा, उससे हमारी गति नहीं बनेगी। ऐसा मानो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा, मानो हमें ही कह दिया है। ओम शांति शांति शांति।